तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान। और बल्कि अगर मैं आज कहूंगा विश्व में किसी मुसलमान को अगर गौरव होना चाहिए, वो हिंदुस्तान के मुसलमान को गौरव होना चाहिए। हे आहेत गुलाम नबी आझाद, काँग्रेसचे अत्यंत ज्येष्ठ नेते, जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री। काल यांच्याच निरोपाच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फार भावुक झालेले पाहायला मिळाले। तर गुलाम नबी आझाद यांनी भारतातले मुसलमान हे नशीबवान आहेत असं विधान केलंय। त्याचं नेमकं कारण काय आहे ते कारण आपण आधी जाणून घेऊया। कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं, जन्नत हिंदुस्तान ही। मैं तो आजादी के बाद पैदा हुआ, लेकिन आज गूगल के जरिए मैं पढ़ता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, यूट्यूब के जरिए पढ़ता हूं। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान। और बल्कि अगर मैं आज कहूंगा विश्व में किसी मुसलमान को अगर गौरव होना चाहिए, वो हिंदुस्तान के मुसलमान को गौरव होना चाहिए। हमने इन पिछले 30-35 सालों से अफगानिस्तान से लेकर इराक से लेकर और कुछ सालों पहले से देखे कि किस तरह से मुस्लिम देश खत्म हो जा रहे हैं एक दूसरे के अंदर और एक दूसरे से लड़ाई करते हुए। वहां हिंदू तो नहीं है, वहां कोई क्रिश्चियन तो नहीं है, वहां दूसरा तो नहीं है जो लड़ाई कर रहा है, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। और जो कल्चर है, हमदर्द तो लोग पाकिस्तान के बहुत है, सुनने में आया है, मैं कभी गया नहीं, लेकिन जो समाज में बुराइयां हैं, दूसरे मुल्क के बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम गौरव से ये कह सकते हैं कि हमारे मुसलमानों में वो बुराइयां खुदा न करे कि कभी भी लाए। तो आज हम गौरव से ये कह सकते हैं। लेकिन यहां मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी 2 कदम आगे बढ़ने की जरूरत है, तभी मेजॉरिटी कम्युनिटी 10 कदम आगे बढ़ी। मेरी हमेशा ये सोच रहेगी, पता नहीं शमशेर सिंह जी ने मेरी कश्मीर की चीफ मिनिस्टर बनने के बाद पहली पब्लिक मीटिंग के बारे में कभी सुना है कि नहीं। मैं जब सीएम बना तो पहली पब्लिक मीटिंग सीएम के तौर पे, आपको आश्चर्य होगा कहां ली होगी, वो मैंने सोपुर में ली, जहां के सोपुर में कोई कई दशकों से पब्लिक मीटिंग कोई कर नहीं सकता, आज भी नहीं कर सकता। शहर में तो नहीं की, लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में की जहां गिलानी साहब हैं, जो गिलानी साहब वहां से 3 दफा एमएलए चुन के आए। और उस पब्लिक मीटिंग में मैंने क्या कहा था कि मेरी सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों की सरकार होगी, और अगर मेरी सरकार का कोई मंत्री धर्म की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर और पार्टी की बुनियाद पर इंसाफ करेगा, तो मुझे शर्म आएगी कि ऐसा मंत्री या ऐसा अफसर मेरे साथ काम कर रहा। गुलाम नबी आझाद हे गेल्या 41 वर्षांपासून संसदीय राजकारणात आहेत। 10 वर्ष ते लोकसभेचे खासदार होते, 28 वर्ष राज्यसभेचे सदस्य होते आणि 3 वर्ष जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री होते। आता ते यापुढे राज्यसभेत दिसणार नाहीत किंवा कदाचित ते लोकसभेत सुद्धा दिसणार नाहीयेत, कारण ते ज्या राज्यातून येतात त्या राज्यातली विधानसभा सध्या बरखास्त झालेली आहे। जर काँग्रेसच्या नेत्यांनी त्यांना इतर राज्यातून राज्यसभेवर पाठवलं तरच ते पुन्हा राज्यसभेत दिसतील। ज्याप्रमाणे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे आसाममधून राज्यसभेवर निवडून आलेत, त्याप्रमाणे आझाद यांनाही इतर राज्यातून उमेदवारी मिळू शकते, पण ते सर्वस्वी काँग्रेसवर अवलंबून आहे, त्याची शक्यताही कमी मानली जाते। काँग्रेसमधल्या अंतर्गत राजकारणावर ते अवलंबून आहे असंही म्हटलं जातंय। गुलाम नबी आझाद यांनी आपल्या भाषणात पुढे सांगितलं की जेव्हा ते पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले त्यावेळी त्यांनी अतिरेक्यांचं माहेरघर असलेल्या सोपोर जिल्ह्यात आपली पहिली सार्वजनिक सभा घेतली होती। त्यानंतर एकही राजकीय सार्वजनिक सभा आजपर्यंत तिथे झालेली नाहीये। त्या सभेतही त्यांनी जर त्यांच्या मंत्र्यांनी धर्माच्या आधारावर किंवा पक्षाच्या आधारावर निर्णय घ्यायला सुरुवात केली
तर मला त्याची लाज वाटेल असं विधान केलं होतं. अत्यंत अभ्यासू आणि काँग्रेसशी एकनिष्ठ असलेला हा हुशार नेता यापुढे सदनात दिसणार नाही. यापुढे राज्यसभेचं सदस्यत्व हे अशा अभ्यासू किंवा धर्मनिरपेक्ष नेत्याला देण्याची उपरती काँग्रेसला व्हावी अशीच मागणी, अशीच अपेक्षा सर्वजण व्यक्त करतायत. गुलाम नबी आझाद यांचं विधान तुम्हाला आवडलं का? आणि त्यांना यापुढे राज्यसभेची उमेदवारी द्यावी का? याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की नमूद करा. आमचं लोकमतचं यूट्यूब चॅनल जर तुम्ही अजून सबस्क्राईब केलं नसेल नक्की सबस्क्राईब करा. आमच्या फेसबुक पेजलाही फॉलो आणि लाईक करा. हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.